जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। सूति जी बोले, हे विप्रो, नारायण के पूजा से राजा दृढ़धर्मा का पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करके अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पुनः पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, राजा दृढ़धर्मा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि से क्या कहा, सो हमको बताइए। नारद जी बोले, जब इस प्रकार के वाक्यों को नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा तो नारद से भगवान ने कहा कि सुनिए, राजा दृढ़धर्मा ने महाप्रज्ञा मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना कर जो कुछ कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। राजा दृढ़धर्मा मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों को पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। क्या दान दिया जाता है, इसकी क्या विधि है, ये भी बताइए। यह सब संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि इसके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य प्राप्त होता है, और यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति श्रवण भी की है, सुना भी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर के विधि विधान से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा पुत्र खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत किया है। ऐसा व्रत मृत्यु लोक में कोई भी नहीं करता है, और भगवान हरि के कहने पर अनुभूत पुरुषोत्तम का सेवन किया। है तपोधन, मुझे इस जन्म में सब विस्तृत हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म का चिंतन करके उसके बाद में किसी बड़े पात्र में जल लेकर के नैऋत्य दिशा में जाएं, पुरुषोत्तम भगवान का सेवन करते हुए शौच इत्यादि के कार्य को करें। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रख करके उत्तराभिमुख होकर के पृथ्वी को तृप्त करके आच्छादित करके शिखा को बांध करके मुख को बंद करके मौन होकर के थूके नहीं, श्वास ना लें, और इस तरह मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। और यदि रात्रि में दक्षिण मुख होकर के मलमूत्र का त्याग करें, मूत्रेंद्रियों को पकड़ करके ना रखें, शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य को छोड़ करके दुर्गंध को दूर करने के लिए मृतिका से शुद्ध करते हुए, और इस तरह से गृहस्थी शौच इत्यादि का निर्वाहन करें। गृहस्थ जीवन में इसका पालन करें। तीर्थ में शौच ना करें। तीर्थ में जाकर के यदि शौच करें तो 2-4 जल वाले गड्ढे पास में हो, वहां पर जल वाले गड्ढे हो, वहां पर जाकर के शौच इत्यादि कार्य को करें, तथा 16 तरह से या 12 तरह से जल को मुख में भर करके कुल्ला करना चाहिए। 12 प्रकार से आप 12 बार जल को लीजिए और फिर थूकिए, या 16 बार जल को लीजिएगा फिर थूकिएगा। इस तरह से आपको कुल्ला करना चाहिए। प्रथम उठ करके नेत्रों को धो करके आपको दतून मंजन इत्यादि करना चाहिए, और मंत्र को अच्छी तरह से दंतवान करें। आयु, बल, यश, प्रजा, पशु, वशु, ब्रह्मज्ञान और मेघ मेरे लिए प्रदान हो। अपवर्ग तथा वैर के 12 अंगुल की छेद रहित दतून कानी उंगली के बराबर सोटी अर्थात मोटी होनी चाहिए, और आधे भाग को दतून करके मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ के दतून को माना गया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें, आचमन करके। इसी तरह से प्रातःकाल स्नान करें, और स्नान के बाद उसी तीर्थ में जाकर के देवताओं को तर्पण करके जल देवें। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप में स्नान करना विद्वानों के लिए मध्यम कहा गया है, और गृहस्थ को स्नान करना सामान्य अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान के बाद शुद्ध होकर के शुक्ल एवं श्वेत वस्त्रों को धारण करके ब्राह्मण कांधे पर जनेऊ को रखे, उत्तरी वस्त्र को सावधानी से रखे और हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान करने के बाद में पूर्व मुख होकर के अथवा उत्तर मुख होकर के बैठ करके शिखा को बांधे, और दोनों जंघाओं के ऊपर हाथ को रख करके कुछ पवित्री धारण करके आचमन इत्यादि करके पवित्र होकर के, परंतु भोजन करने से पहले पवित्री उतार देना चाहिए, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए भोजन के बाद पवित्री का त्याग ना करें। आचमन के बाद गोपी चंदन तिलक इत्यादि का धारण करें। ऊर्ध्व पुंड लगाएं, सुंदर हो तो दंड का आकार का तिलक धारण करें। ऊर्ध्व पुंड या त्रिपुंड
और इसके मध्य में छिद्र बनाएं। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ भगवान हरि स्वयं निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती के साथ भगवान शंकर निवास करते हैं। और सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है, पीला तिलक समस्त ऋषियों को प्रदान करने वाला है। इसमें भिन्न भिन्न तिलक भी बताए गए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करें, यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र इत्यादि आयुध का चिन्ह देखने आते हैं, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का ही स्वयं साक्षात स्वरूप होता है। जो शंख चक्र चिन्ह इत्यादि को धारण करता है वह देही पाप पुण्यवान हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से शरीर को कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज उसके पास में नहीं आते। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। संध्या के बाद में विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक सूर्य नारायण का दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए और सूर्यास्त के पश्चात मंत्रों को उठा करके अंजलि कर बांध करके उपस्थान करें। सायंकाल के समय आने पर पैर को पृथ्वी में नमस्कार करके रखें और जो कमी रह गई है उसको मंत्र के साथ में पूरा करें। यस्य स्मरण नपोयक्ता तपो यज्ञ क्रियदिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रद्धा के साथ में संध्या करता है उसके समस्त प्रकार के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। दिन के आदि भाग प्रातःकाल होने वाले कृत्य कर्म को कहा गया है। इस प्रकार प्रातःकाल नित्य क्रिया को करके भगवान हरि का पूजन करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर के मौन तथा पवित्र होकर के गोबर से गोल आकार का चौकोर मंडप बना करके व्रत इत्यादि को करें। सुंदर सुवर्ण चांदी तांबा मिट्टी का मजबूत नवीन छिद्र रहित कलश को स्थापित करें और कलश स्थापित करने के बाद में भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का उस कलश में आपको पूजन करना चाहिए। समस्त प्रकार के हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका भी उस कलश में पूजन करना चाहिए। गंगा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती आदि समस्त पापों का नाश करने वाली है। तदंतर उस कलश को मंत्र पूर्वक गंध अक्षत इत्यादि से पूजन करके और पीले वस्त्र में लपेट करके तांबे के कलश को स्थापित करें और उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि को स्थापित करें। राधा की स्वर्ण की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को बनावें। भक्ति में तत्पर होकर के विधि विधान से भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम देवता के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारते हैं और उनकी इस लोक में मृत्यु नहीं होती है। धर्म वाला कौन मनुष्य नहीं इस कार्य को करता है। इस तरह से इस कार्य को करना चाहिए और इस तरह से भगवान का जो भी पूजन करते हैं, जिस प्रकार गंगा नदी तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही गण है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निग्न था, फिर भी भगवान ने इसको पृथ्वी में साक्षात अपना ही स्वरूप बताया है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी प्राणियों का पैर होता है, उसी तरह समस्त धर्मों एवं कला में समस्त पुरुषोत्तम मास ही है। जिस प्रकार गंगा आदि नदियों में गंगा समान होती है, कल्प वृक्ष के समान अत्यंत कोई वृक्ष नहीं है, चिंतामणि के समान कोई रत्न नहीं है और कामदेव के समान दूसरी कोई गाय नहीं है, राजा के समान कोई पुरुष नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, उसी प्रकार पुण्य काल एवं पुरुषोत्तम मास के समान कोई और दूसरा नहीं। पुरुषोत्तम मास की देवता श्री भगवान है, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुला करके पुरुषोत्तम मास की पूजा को कराना चाहिए। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, दोष, मत्स्य आदि बड़ी बड़ी मछलियों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत गंभीर रूप से इस संसार सागर को पार करने की इच्छा करते हैं, वह इस भारतवर्ष में आदिदेव पुरुषोत्तम भगवान
अच्छी तरह से उनका हमको पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का आपको पूजन करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आज हमने आपको पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा को श्रवण कराया है। आगे की कथाओं को और हम आपको श्रवण कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको करिएगा सब्सक्राइब, और आप कमेंट भी करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा, पुरुषोत्तम भगवान की जय लिखिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ या अनुष्ठान से संबंधित कार्य जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।